मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षाओं की तरह आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस नए चैप्टर में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत महाकाव्य के अंतर्गत कैकेयी का अनुताप शीर्षक पढ़ेंगे। जहाँ तक मैथिली शरण गुप्त जी की बात है, कुछ चर्चा कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी हिंदी के प्रेमी थे, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी पर इनके पिताजी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वाध्याय से ही घर पर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषा का अध्ययन किए। कालांतर में इनकी जो रचनाएं थी वह कलकत्ता से प्रकाशित हो रही थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनके संपर्क में आने के बाद ही इनकी काव्य प्रतिभा में निखार आया। उस समय चूंकि हमारा देश परतंत्र था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को स्वतंत्र कराने के लिए अथक प्रयत्नशील थे, तो गुप्त जी महात्मा गांधी के जब संपर्क में आए तो उनके संपर्क में आने के कारण यह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप इनको कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। और उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचनाएं थी वह राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थी। और उसी राष्ट्रीयता की भावना को देखकर ही महात्मा गांधी ने और लोगों ने इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से कहना या सम्मानित करना प्रारंभ किया। मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में तत्कालीन समाज की विभिन्न धाराओं का उल्लेख हुआ। आप सभी बच्चे लगभग सुने होंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश से प्रेम नहीं। इनकी रचनाओं में खास तौर से देखा जाए तो जयद्रथ भट्ट, पंचवटी, भारत भारती, कुछ मौलिक रचनाएं, कुछ अनुदित रचनाएं इनकी मिलती हैं। और इनके साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आगरा एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई। आज हम लोग साकेत महाकाव्य के ही अंश कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। कैकेयी का अनुताप यानी कैकेयी का पश्चाताप। जैसा आप सारे बच्चे जानते हैं कि जब एक प्रसंग बताते हैं कि एक बार रानी कैकेयी ने युद्ध में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा, तो कैकेयी ने कहा कि समय आने पर मैं उसे मांग लूंगी। तो कालांतर में जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी तो
कैकेयी की दासी मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कहती है कि महारानी, यही समय है, अब आप राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगिए। तो 2 वरदान के रूप में क्या मांगती हैं? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। जब इस बात को राजा दशरथ सुनते हैं तो अवाक रह जाते हैं और रानी कैकेयी को समझाते हैं, लेकिन रानी कैकेयी बहुत नाराज होती है और कोप भवन में चली जाती है। राजा दशरथ कोप भवन में जाते हैं, रानी कैकेयी को मनाते हैं, तो रानी कैकेयी उनको याद दिलाती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तो हे महाराज, आप जिस कुल के हैं, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, उसमें अपना प्राण देकर भी लोग अपने वचन का पालन करते हैं। परिणाम स्वरूप राजा दशरथ रानी कैकेयी की बात मानते हैं, राम को वन में जाने की आज्ञा देते हैं। तो राम अपनी पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जब वन चले जाते हैं और भरत जी जब ननिहाल से अयोध्या आते हैं और जब उनको इस बात का पता चलता है कि मेरी मां कैकेयी की बात मान कर ही महाराज दशरथ ने राम को वन में भेजा, तो बड़े दुखी होते हैं और अपनी बड़ी मां कौशल्या के पास जाते हैं और उसे बड़ा अनुनय विनय करते हैं कि हे मां, मैं अपनी मां कैकेयी के मत से सहमत नहीं हूं, फिर भी मेरे मुख पर जो कलंक, जो कालिमा लगी है, इस संसार में मैं उसे धो नहीं सकूंगा। भरत जी इतने दुखी हैं कि वह सारा राज्य का त्याग कर देते हैं और अपने बड़े भाई श्री राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं। इसका बहुत ही सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया। भरत और राम का जो प्रेम था वह इस संसार में अद्वितीय था। वैसा प्रेम, वैसा भाई, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति जो प्रेम था, भातृत्व प्रेम था, वैसा अन्यत्र इस संसार में कहीं नहीं मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि जब भरत जी को इस बात का पता चलता है तो श्री राम को मनाने के लिए किस तरह से जाते हैं कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिरास जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आस। क्या आज भरत के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। भरत जी मार्ग में जा रहे हैं, उस मार्ग में पड़ने वाले गांव और उस गांव में रहने वाली महिलाएं जब भरत जी को देखती हैं तो आपस में कानाफूसी करती हैं और एक महिला दूसरी महिला से कहती है कि हे सखी, भरत का श्री राम के प्रति जो प्रेम है, वह प्रेम, उसका जो वर्णन करना, कहना केवल सुनना, कहने और सुनने मात्र से ही सारे दुख, सारे दोष दूर हो जाते हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि भायप भगत भरत आचरणु कहत सुनत दुख दूषण हरणु। बड़ा सुंदर लाइन, बिल्कुल मार्मिक चित्रण किया कि केवल कहने और सुनने से ही सारे दुख, सारे दोष दूर हो जाते हैं। कति के सखी जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई। वे राम के भाई हैं तो ऐसे क्यों नहीं होंगे। आगे उन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया कि एक नायिका है जो दूसरी नायिका से कहती कि हे सखी, कोका रानी है दूसर नाही, विधि सब किन्न हमारी जो दाही। इसमें रानी कहेगा कोई दोष नहीं है। इसको बड़े मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने मानस में ही अन्यत्र लिखा कि सुना भरत भावी प्रबल, विलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहा। ये सब तो ईश्वर का करा धरा है। को कहा दूसर रानी, कोई कहता है इसमें रानी कह कोई दोष नहीं है। यह सब तो उस भगवान का किया धरा है।
इस लाइन से भी स्पष्ट होता है कि वास्तव में हम कुछ नहीं करते, करने वाला जो परमात्मा होता है। सब ही नचावत राम गुसाई, वो ईश्वर है, वह परमात्मा है, वह जिसको जैसे चाहता है वैसे नचाता है। रानी कैकेयी राम को वन में जाने के लिए राजा दशरथ को मजबूर कर देती हैं, लेकिन रानी कैकेयी बहुत व्यथित होती हैं। तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि मंथरा के कहने पर ही कैकेयी ने राम को वन में भेजने की बात कही, लेकिन इसी बात को मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में जो चित्रित किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कैकेयी स्वयं अपने मुख से कहती है कि इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रन सका निज विश्वासी। इसमें मंथरा कोई दोष नहीं है कि मैं स्वयं अपने आप पर, अपने मन पर विश्वास नहीं कर सकी। इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। मैंने राम को वन में भेजा, तो राम को वन में भेजती हैं, लेकिन इतना पश्चाताप करती हैं, इतना दुखी होती है, इतना उनको अंदर ग्लानि होती है कि वह जब श्री राम को मनाने के लिए जाती हैं तो उनके अंदर जो ग्लानि थी, जो दुख था, जो पीड़ा थी, वह सब उनके हृदय से बाहर आ जाता है। बड़ा सुंदर चित्रण कैकेयी का अनुताप में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया कि पंचवटी का स्थान है, रात्रि का पहर है, आकाश में चंद्रमा तारों के साथ विराजमान है। बड़ा सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गुप्त जी ने कि सभा का आयोजन किया गया। सभा में सभी लोग बैठे हुए थे। उस समय का चित्रण देखिए कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी इसके पश्चात पूरी सभा उस पर्ण कुटी के सामने बैठ गई। नीले वितान के तले कि नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे, नीले वितान आकाश को ही तंबू मान लिया गया, तो नीले वितान के तले दीप बहु जागे कि नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे असंख्य तारों रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे हुए, परिणामों उत्सुक उन भायातुरों के थे वे। तो गुप्त जी कह रहे हैं कि उस सभा के परिणाम को जानने के लिए आकाश मार्ग में देवता लोग भी टकटकी लगाए हुए अपलक दृश्य से देख रहे थे, और उनके हृदय में भय आतुर, उनके हृदय में दोनों भाव, भय का भी भाव और आतुरता का भी भाव, दोनों भाव एक ही साथ उत्पन्न हो रहा था। भय किस बात का था कि कहीं रानी कैकेयी की बात मानकर श्री राम अयोध्या वापस न लौट जाए। व्याकुल क्यों हो रहे थे? इसलिए कि राम को जिस उद्देश्य से वन में भेजा गया था वह उद्देश्य उनका पूर्ण नहीं होगा। तो इसलिए आकाश मार्ग में जो देवता लोग थे बिल्कुल अपलक दृष्टि से उस सभा में होने वाले परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। उत्फुल्ल करौदी कुंज, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का मनोहारी चित्रण किया गुप्त जी ने कि पास में ही करौदी का बगीचा था, और उस करौदी के बगीचे से आने वाली शीतल एवं मंद वायु रह रहकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी सुगंध से सुगंधित कर रही थी। वह चंद्रलोक था जहां पर पूरी सभा बैठी हुई थी। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि वह साक्षात चंद्रलोक था, और जैसी चांदनी वहां पर दिखलाई पड़ रही थी वैसी चांदनी कहीं पर भी अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ रही थी। ठीक उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ठीक उसी समय प्रभु श्री राम धीर
गंभीर वाणी में बोले, जिसे सुनकर ऐसा लगा मानो शांत सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हो, या वह शांत रहने वाला सागर गर्जना कर रहा हो। तो बच्चों आप देखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी ने कैकेयी का अनुताप इस शीर्षक में उस प्रसंग का चित्रण किया जब पूरी सभा पंचवटी के सामने बैठी हुई थी। चांदनी रात थी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले वितान के तले दीप बहु जागे। किसके पश्चात? पूरी सभा पर्णकुटी के सामने बैठ गई। नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे असंख्य तारों रूपी दीपक जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। गुप्त जी कह रहे हैं उस आकाश मार्ग में देवता लोग भी टकटकी लगाए हुए अपलक दृष्टि से उस सभा की ओर देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। यानी वे देवता लोग उस सभा में होने वाले परिणाम को जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे। भयातुर भी थे कि कहीं रानी कैकेयी की बात मानकर श्री राम वापस लौट जाएं, और जब श्री राम वापस लौट जाएंगे तो वन में आने का उनका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। इस बात का भी भय उनके हृदय में उत्पन्न हो रहा था। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, पास में ही करौंदी का बगीचा था, जिस बगीचे से आने वाली शीतल एवं मंद वायु रह रहकर उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को अपनी सुगंध से पूरी तरह से पूर्ण रूप से सुगंधित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, क्योंकि चांदनी रात थी। जैसा चंद्रमा तारों के साथ आकाश में विराजमान था, उससे ही कहीं अधिक सुंदर चंद्रमा की चांदनी चंद्रलोक वहां पर दिखलाई पड़ रहा था। वैसा पूरे संसार में वैसी चांदनी अन्यत्र कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रही थी। ठीक उसी समय प्रभु श्री राम दीर्घ गंभीर वाणी में बोले। बच्चों देखा जाए तो पूरे प्रसंग में मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अगर खड़ी हिंदी, अलंकार, नीर निधि जैसी, उपमा अलंकार, रस देखा जाए तो चूंकि पूरे प्रसंग को देखा जाए तो करुण रस। बच्चों आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके पश्चात इससे संबंधित जो 5 प्रश्न है वह लिंक पर आपको मिल जाएंगे। आप प्रश्नों को पढ़िए और सावधानी पूर्वक उसका उत्तर दीजिए। उसको अपनी कॉपी पर लिखिए, उसकी फोटो कॉपी करिए और इसी लिंक पर उसको भेजिए। इस प्रसंग के संदर्भित कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आपको कोई समस्या आती हो तो आप कॉल करें, कमेंट करें, आपकी समस्या का पूरी तरह समाधान किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।